सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है मलिक शहजाद अहमद खान के खिलाफ कंप्लेन जो है उसे एंटरटेन करेगी या नहीं करेगी, उसका क्या फ्यूचर होगा या बातें उसी तरफ जाएंगी। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर है कि रफ़ाकत अली तनौली जो हैं उनकी कंप्लेन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 29 को गई है, 29 मई को, यानी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये मालूम था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये कंप्लेन जा चुकी है। और मोहम्मद अब्बास जो हैं, जो स्पेशल जज हैं सरगोदा के एटीसी के, उनका जो कंप्लेन है वो जून में, और जून के 6 का वाक़या, 7 का वाक़या, और उन्होंने 25 मई से जब से चार्ज संभाला उसको रिकॉर्ड पर लेकर आए। उन्होंने वहाँ से बात शुरू की, यानी कि उन्होंने 6 का वाक़या सुनाया, फिर 7 का वाक़या सुनाया, फिर 10 का वाक़या सुनाया। उन वाक़यात में उन्होंने बताया कि उनके घर में मीटर तोड़ गया आकर गैस का, फिर उनके अहलो अयाल को खौफ हरास किया गया, मिलने की दावत दी गई, वो ना एंटरटेन उन्होंने की। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह उस अपार्टमेंट जो कंपाउंड है इनका, जो एटीसी का है सरगोदा वाला, उस पर कैसे फायरिंग की गई और ट्रांसफार्मर उसका जो है वो डैमेज हुआ सारा, वो भी एफआईआर रिकॉर्ड पर आई। तो वो तो वाकया जो है वो उसके बाद का है, कंप्लेन पहले लॉन्च हो चुकी है। ये ज़रूर है कि जब चार्ज संभाला था इन्होंने सीजे के तौर पर लाहौर में, तो हमें बहुत सारे लोगों से इत्तलात मिली थी कि ये किसी भी मीटिंग को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, और एक आध मीटिंग हुई भी अगर तो उसमें भी इन्होंने बड़ी सख्ती के साथ मीटिंग्स को और इस असर रसूख को और इन सारी चीज़ों को रद्द किया, और कहा कि ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता चला था हमें, और कोई ऐसा सोर्स नहीं था जो इनके करीबी था, कोई ऐसा सोर्स भी नहीं था जो एस्टेब्लिशमेंट के एंटी था। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज 2-3 लोगों से ये बात हमें पता चली कि कुछ मीटिंग्स अगर इनकी हुई भी तो वो भी नॉर्मल लेवल पे इन्होंने रद्द कर दिया था सारा। अब मामला ये है कि उनकी जो तकरीर है 2 दिन पहले की, वो तकरीर सारी की सारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के गिर्द उन्होंने घुमा दी, और वो कह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो अकेले घर से निकले थे। तो फिर उन्होंने बार जो है उस बार का शुक्रिया अदा किया जिसके ये ओहदेदार भी रहे, फिर पिंडी बार को उन्होंने गयूर बार भी करार दिया। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी तकरीर में उन्होंने बताया कि इस बार ने क्या रोल प्ले किया, इस बार की वजह से चीफ जस्टिस जो हैं इफ्तिखार चौधरी, फिर पाकिस्तान भर के वकला के इन्होंने नाम लिया और सारा, और इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अदलिया की मुदाखलत का मामला है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, आप आंखों में आंखें डालें, ये सारी चीज़ें। अब सूरत हाल थोड़ी बदल गई, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ बात चले गई। अब आप ये देखिए कि 6 जजेस से ये बात अगर शुरू हुई तो अदलिया की जानिब से जो रिस्पांस आने की तवक्को थी वो हो ना सका। उसमें तसद्दुक जिलानी कमीशन पहले आ गया। तसद्दुक जिलानी कमीशन जब आया तो वो अपना मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सका। वो 6 जजेस की भी काजी फायज़ ईसा से मुलाकात हुई। उन 6 जजेस ने अपने सीजे जो हैं उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे भी मुलाकात की, उन्हें भी कंप्लेन करते रहे। फिर उन्होंने बंदयाल साहब से कंप्लेन की, फिर वो काजी फायज़ ईसा से कंप्लेन करते रहे। अब मामला ये है कि जुडिशरी की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें रिकॉर्ड पे आने का जो सिलसिला शुरू हो गया। अब ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में भी सारे हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी जानिब से ये बातें आ गई। पेशावर हाई कोर्ट ने तो उससे बढ़कर बातें की, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद से जो उनके 6 जजेस ने तो ऑलरेडी लिख रखा था, फिर कोयटा से भी, फिर लाहौर से भी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब नुक्ता ये है कि ये मामला कहीं रुकता दिखाई नहीं दे रहा। इस मामले में कोई भी ऐसा नहीं कि जो अपनी अपनी हदूद में वापस जाने के लिए और इस लड़ाई से और इस बड़े तसादुम से बचाने के लिए कोई रोल प्ले कर सके, या कोई भी फ्रीक या कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं बचा जिसकी दोनों तरफ सुनवाई हो या दोनों तरफ सुना जाता हो। अब या लोग राइट पे खड़े हैं या लेफ्ट पे खड़े हैं। जो कंप्लेन लॉन्च हुआ है सीजे साहब की बेटी के खिलाफ और जो केस चल रहा है और जो वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में लगा हुआ है, उसमें कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि हमारे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। हालांकि वो पुराने वाकयात हैं, उस वक्त वो सीजे तो नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि सीसीटीवी नहीं हमें मिली। फिर स्पुर्दारी जो है वो रजिस्ट्रार का नाम लिख के उन्होंने कहा कि फलां जगह से हमें स्पुर्दारी गाड़ी की हुई। तो ये सारे जो मैटर्स हैं, अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जो हादसे वाला मैटर है उसे आप इंडिपेंडेंट और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट हो और चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाएं। लेकिन उसमें उसके बड़े फिर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ
आपने जब किसी को हीट देना होती है तो फिर शिद्दत और होती है, जब हीट नहीं देना होती तो फिर शिद्दत और होती है। अब शहबाज शरीफ साहब की आप एग्जांपल ले लीजिए। शहबाज शरीफ साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, राना सनाउल्लाह जो हैं वो वज़ीर दाखिला बन गए। वज़ीर दाखिला जो ही बने तो वो मदय्यत ख़त्म हो गई, वो जो प्रोसिक्यूटर थे वो सारी टीम उड़ गई। अब प्रोसिक्यूशन ख़त्म हो गई, उसकी मदय्यत ख़त्म हो गई, FIA बहुत सारे कदम पीछे आ गया तो एक्विटल हो गया। जिस जज से एक्विटल हुआ उन्होंने उसे 19 दिन बाद इंफॉर्मेशन कमीशन तैनात कर दिया। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंस का मतलब तो फिर इंडिपेंडेंस होता है, उसमें तो फिर ऐसी कोई राय होती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो अब ये सारी चीज़ें हैं, इस फ्रेम में आप जितना मर्जी देखते जाएं, इसकी सफरिंग आवाम को करना पड़ रही है। आप इदारे आपस में लड़ें, इससे ज़्यादा लड़ें, और ज़्यादा हीट हो जाए, लेकिन इसकी जो सारे का सारा मलबा है वो आवाम पर गिर रहा है। आवाम जब पुलिस के पास जाती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने, वहाँ से बुनियाद टेढ़ी हो जाती है। बेहतरीन IOs काम कर रहे हैं, बेहतरीन लेवल पर काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा मामला ख़राब है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सूरत हाल बन जाता है और चीज़ें ख़राबी की तरफ चले जाती हैं, और ज़्यादा ख़राबी की तरफ चले जाती हैं। तो इंसाफ नाम की कोई चिड़िया आपको दिखाई नहीं देती। फिर आपको वो साकिब निसार नज़र आ जाते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वो अगर बैठे हों तो आपको वो जज जिनको घर जाना पड़ गया और अब आके काजी साहब ने उनके केस को जो है वो सुना, रिस्टोर तो नहीं कर सकते थे, तो शौकत सदीकी साहब। तो इस तरह के बेशुमार एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये बड़ा अजीब सिलसिला है। मुशर्रफ की सिक्योरिटी पर तैनात एक अफसर ने कहा था, बड़ी अहम पोस्ट पे थे वो, उन्होंने एक दफ़ा कहा था, उन्होंने कहा था कि अब मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने धक्के मुशर्रफ को पड़ गए अदालतों में, तो इदारे ये डिसाइड कर चुके हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगाना और किसी लेवल का मार्शल लॉ इम्पोज नहीं करना। आप मार्शल लॉ लगाए बगैर भी अपना पर्पज़ और अपना मकसद जो है वो हासिल कर सकते हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।